हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आपका भाई किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। आज का जो मौजू है वो बेसिकली इमरान खान से रिलेटेड है। इमरान खान से रिलेटेड क्यों? मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी हैं इमरान खान से रिलेटेड भी, और भी हमारे जो हुक्मरान रह चुके हैं उनसे रिलेटेड भी देखी हैं। ठीक है, इमरान खान एक लॉन्ग मार्च करना चाह रहे थे, ठीक है, उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, भी उसकी स्टार्टिंग की, ठीक है, सही चल रहा था। उसके बीच ही आकर कुछ मसले मसाइल हुए, ठीक है, लॉन्ग मार्च के बीच, हम उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहते, ठीक है। उसके बाद भाई लॉन्ग मार्च आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे बढ़ता गया कुछ लोगों के नेगेटिव और पॉजिटिव जो हैं चीज़ें वो भी एक दूसरे के खिलाफ बातें जो निकलती रहीं, आती रहीं, जाती रही, वो भी मैं नहीं डिस्कस करना चाहूँगा, उसको भी साइड पे कर देते हैं। बेसिक जो आज डिस्कशन करना हम चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि जो उस पर अटैक हुआ है, अब मैं वो बंदा नहीं हूँ कि जो कहूँगा कि उस पर अटैक हुआ है वो सही हुआ है या नहीं सही हुआ। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो उस पर अटैक हुआ है क्या वो होना चाहिए था? चलें ठीक है, इमरान खान को छोड़ दें, क्या अगर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ भी होता इवन, तो क्या समझते हैं आपको अटैक जो हुआ है क्या वो होना चाहिए था? आपकी नज़र में क्या है, ये कोई मतलब मजाक हो रहा है? ना सिर्फ ये अटैक की हद तक बात मौजूद है, ये इंटरनेशनल मीडिया पे भी कवरेज चल रही है कि पाकिस्तान के जो है अपना इमरान खान उस पर अटैक हुआ है। अब मैं ये समझता हूँ कि जो अटैक हुआ है वो पाकिस्तान में महदूद नहीं है। अगर वो इंटरनेशनल मीडिया से कवरेज दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव साइड पे लेके जा रहा है, ठीक है। इस पॉजिटिव पॉइंट को तो कोई नहीं ना उछालेगा कि ये दूसरे मुल्क में हुआ है, तो कोई पॉजिटिव वे में रखे तो उन्हीं को न्यूज़ देगा कि यार नहीं ये बहुत चीज़ अच्छी हुई है। वो तो ये देगा कि ये देखें उसकी हुकूमत में क्या हो रहा है, कि उसके जो है हुक्मरान पर हमला हो रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान में अगर हुक्मरानों पर हमला हो रहा है तो जो बाकी सिटीजन हैं, हम जैसे जो अवाम है, जो आम बंदे हैं, तो फिर उनके साथ क्या हो सकता है? तो गलत चीज़ों को वैसे भी अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। उसका लॉन्ग मार्च से रिलेटेड या उसकी हुकूमत से रिलेटेड वो सारी चीज़ें एक साइड पे है, लेकिन जो उस पर अटैक हुआ है वो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाता है, नेगेटिव रोल अदा कर रहा है पाकिस्तान को रिलेटेड, आपको ये समझने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता कि इस पे भी क्रिटिसाइज करना चाहिए कि वो मर जाता है या जिंदा रह जाता है, वो सारी एक चीज़ें सेपरेट हैं। तो देखो यार, मैं ये समझता हूँ कि मैं वट एवर जो भी हूँ, ठीक है, आम बंदा ही हूँ ना, ठीक है, हर एक बंदे से गलतियाँ होती हैं, ठीक है, बंदा गलतियों का पुतला है, ज़ाहिर सी बात है। कोई ऐसे तो नहीं आगे डायरेक्ट बगैर एक्सपीरियंस के या बगैर अपने तजर्बे के या बगैर अकल के या बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी है ना, अगर आप सही चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते तो आप गलत के बारे में बोलो भी ना, ठीक है। और सियाने कहते अगर किसी का चंगा ना कर सको तो उनके बारे में मारा सोचो भी ना, ठीक है। तो इस छोटे से व्लॉग को रिकॉर्ड करने का मकसद ये नहीं है कि मैं उसकी तरफ हूँ या मैं उसके ओपोजिशन में हूँ। दिस इज़ बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी के बारे में गलत नहीं कह सकते तो सही भी नहीं कह सकते। Wait a minute. आप किसी के बारे में सही भी नहीं कह सकते तो एटलीस्ट गलत ना कहें, ठीक है। जो मैंने कहा मैंने वो कहा जो कि मुझे कहना चाहिए था, फिर भी शुएब सर्वर को और कितना कहना चाहिए था। तो इसी के साथ आज का व्लॉग वाइंड अप करते हैं। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बी थम्स अप इफ यू आर वाचिंग माय व्लॉग। और इस व्लॉग को लेकर कोई क्रिटिसाइज ना कीजिएगा, मैंने इसमें ऐसी कोई बात नहीं की, ऐसी कोई रिलेटेड बात नहीं करता जिससे कोई भी नीचे आए और डिस्कशन करे कि यार वट एवर आप जो भी करना चाह रहे हो। तो कभी भी किसी चीज़ को 2 सेकंड का सुनकर 10 मिनट तक लेके जाने के लिए क्रिटिसाइज करना या होना या सोचना कि करना चाहिए, मेरा ख्याल है ये पागलपन है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पागलपन में कितना डूबना चाहते हैं। Extremely annoying shift later. आपको बता दूं, जो इमरान खान पे एक तो जो कातलाना हमला हुआ है वो अटेम्प्ट टू मर्डर जो किया गया है वो 324 का सेशन बनता है पीपीसी का। और उसके अलावा जो बंदा मर गया है बाय इंटेंशन बनाई या जैसे भी मरा है उस पर 302 अप्लाई होगी। मैं बेसिकली ये बेल को आके नहीं डिस्कस करना चाह रहा। बेसिकली आई एम स्टडिंग लॉ, तो मुझे इन चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए। और ये अगर मैं व्लॉग बना रहा हूँ डेली बेसिस पे तो मेरा एड बनता है कि कुछ चीज़ें आपको भी लीगल वर्डिंग में समझानी चाहिए। अब लॉन्ग मार्च और इमरान खान पे जो अटेम्प्ट हुआ है या वो स्पीच करना चाह रहे हैं, क्या वो लॉफुल है या नहीं? बेसिकली हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, 8 से लेकर 24 तक, जिसमें मोस्टली बंदों को नहीं पता होगा कि उसमें बंदे ने क्या क्या करना है या उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सा हक दिया गया, कौन सा नहीं किया गया। फंडामेंटल राइट में दोनों चीज़ें दी गई हैं। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ असम्बली। फ्रीडम ऑफ असम्बली मतलब आप जलसा जुलूस या लोगों का झुंड बना के कोई ऐसा फ़र्ज़ करे आपको राइट नहीं मिला तो आप उसके अगेंस्ट तो कह सकते हैं या उसके हक में जाके वो बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप बोल सकते हैं जो कि गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ जाके बोल सकते हैं ये नहीं, ये चीज़ गलत है तो गलत है, ये चीज़ सही है तो ऐसे ही होनी चाहिए। ये दो चीज़ें लॉन्ग मार्च को बनाती हैं। ये दो चीज़ें, ये दरअसल दो चीज़ें कोई और नहीं बनाता, ये हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जो कि जिसमें हमारे सारे हक लिखे हुए हैं,
और अगर वो हमें मिल जाए वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते तो आप उसको एक्सरसाइज करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर करने के लिए भी कुछ चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। मर्डर भी ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है। मैं रास्ते पे चलता हुआ जा रहा था, अचानक ही पिस्टल निकाला, मैंने उसको फायर मार दिया, अचानक ही मैंने छुरी निकाली, उसका गला काट दिया। मर्डर करने के लिए या अटेम्प्ट टू मर्डर या क्राइम करने के लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी नीयत होनी चाहिए कि वो बंदा मुझे जहर लगता है, मैं इसको अगला मिनट देखना नहीं चाहता, मैं इसे मार दूंगा, जान से मार दूंगा। नंबर 2, आप उसको मारने की नीयत तो कर लिए, लेकिन अब किस चीज़ से मारना है वो प्लानिंग करना कि मैं इस तरह से जाऊंगा, ये चीज़ से मारूंगा, मैं उसका गला काटूंगा या मैं पिस्टल से जाके उसे मारूंगा। चीज़ का होना, प्लान करना। नंबर 3 है कि आप उस जगह पे पहुंच गए हो, आप उस प्लान को बनाते हुए जहां पर वो बंदा है, आपने अपना पिस्टल निकाला, आपने फायर किया है, आपने अपना फायर किया है, वो बंदा मरा है नहीं मरा, उसके टांग पे गोली लगी है, लेकिन आपने जो अपना एक्ट था वो कर दिया है। आपका जो क्राइम था वो कमिट हो चुका है, आपने जिसको इंजरी पहुंचानी थी, जिसको हर्ट करना था, जिसको मारना था, आप वो उस इकदाम तक पहुंच गए हैं। ये 3 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके क्राइम को साबित करती हैं कि ये बंदे ने क्राइम किया है या नहीं किया। जो वाकया हुआ है उस पर यही जाहिर होता है कि जो बंदे ने क्राइम किया था उसमें उसकी इंटेंशन भी मौजूद थी, उसके पास पिस्टल था, मतलब कि उसकी प्लानिंग भी थी कि मैं ये पिस्टल है मेरे पास, मैं जाके कत्ल करूंगा। तीसरी चीज़ उसमें ये आ जाती है कि उसने प्लान बनाया कि मैं अगर मारना चाहता हूँ तो उसको मैं लॉन्ग मार्च, जब वो जलसा दे रहा होगा, जब वो स्पीच कर रहे होंगे तब। तो ये 3 चीज़ें थी जो कि किसी भी क्राइम को पावर देती हैं।